वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में इटली की कोर्ट से अगस्ता और फिनमेकेनिका कंपनी के 2 अधिकारियों को बरी किए जाने के बाद सीबीआई की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब भारतीय कोर्ट में भी सीबीआई को इस फैसले का दबाव झेलना होगा। इसमें पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी समेत 9 लोग आरोपी हैं। 3,600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में इटली हाई कोर्ट ने इटली की फिनमेकेनिका कंपनी के पूर्व प्रेसिडेंट गिउसेप आरसी और अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी के पूर्व सीईओ ब्रूनो स्पैग्नोलिनी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में इन दोनों अधिकारियों समेत भारत के पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया है। इसके अलावा 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। इटली और स्विट्जरलैंड में मारे गए छापों के दौरान जो दस्तावेज मिले थे और जिनमें भारत के एक बड़े राजनीतिक घराने का जिक्र किया गया था, उनके खिलाफ भी अब जांच नहीं हो पाएगी। गौर से देखिए सीबीआई के इस आरोप पत्र को, जहां आरोप पत्र की शुरुआत ही इटली पुलिस के हवाले से की गई है। इटली कोर्ट के इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल ये भी कि फिनमेकेनिका के प्रेसिडेंट आरसी और अगस्ता के सीईओ ब्रूनो को अब इटली भारत क्यों भेजेगा। ओवरऑल केस जब छूट ही गया है तो बाकियों के भी छूटने में, एक्सट्रेडिशन में दिक्कत आएगी ही आएगी, बिकॉज दे विल टेक द प्ली कि कोर्ट ने हमें एक्सोनरेट कर दिया है, तो डिफिकल्टी आनी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की अब तक की जांच में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी को रिश्वत दिए जाने के बारे में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिला। बड़े राजनेताओं के नाम कथित रूप से डायरी में रिश्वत दिए जाने के तौर पर मिले थे, उन पर भी अब जांच नहीं हो पाएगी। डायरी में भारत के एक राजनीतिक परिवार का भी कथित रूप से जिक्र किया गया था। सीबीआई ने जिन देशों को इटली पुलिस की जांच और अपनी जांच के आधार पर जो कानूनी अनुरोध पत्र भेजे थे, उनमें से ज्यादातर का जवाब नहीं आया है। इस मामले में पूछे जाने पर सीबीआई के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने कहा कि इस मामले में इटली का अभियोजन पक्ष अभी वहां की सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। इसके अलावा सीबीआई की अपनी जांच भी खासी मजबूत है, जिसके जरिए गुनहगारों को सजा दिलाई जाएगी। सीबीआई का यह दावा अपने आप में कितना पुख्ता है, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ऐसे मामलों में आज तक सीबीआई किसी को सजा नहीं दिला पाई है और बोफोर्स केस इसका एक सटीक उदाहरण है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।